सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैं आप लोगों का अध्यापक संदीप सर फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ पहला पाठ लेकर, जिसका आज हम पुनर्अभ्यास करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो ये कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसको लिखा है शिव मंगल सिंह सुमन ने। हम जानते हैं कि परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं, तो उसके लिए हमें MCQ क्वेश्चंस मिलेंगे और चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। हर चैप्टर के अंदर से छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार होंगे, उन प्रश्नों के लिए हमें तैयार रहना है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बदना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कहा गया है कि जो पंछी होते हैं वो खुले आसमान में, खुले गगन में रहना पसंद करते हैं, स्वच्छंद विचरण करना पसंद करते हैं। उसके लिए आज़ादी का जीवन प्रिय है। पिंजरबद्ध वो गा नहीं पाएंगे और कनक तीलियों से टकराकर, मतलब सोने की तीलियों से, सोने के पिंजरे से टकराकर उनके सुंदर पंख जो है वो टूट जाएंगे। आगे कहा गया है हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निगोरी कनक कटोरी की मैदा से। बहता जल पीने वाले, ये बहता जल पीना पसंद करते हैं, नदी का बहता जल इनको पसंद है। और इनके लिए कटुक निबोड़ी, कड़वी निबोड़ी वो ज़्यादा अच्छी है, बल्कि उनको अगर कोई सोने की कटोरी में मैदा दे दे और वो पिंजरे के अंदर, तो वो पसंद नहीं करते हैं, वो खाना वो पसंद नहीं करते हैं। उनको क्या खाना पसंद है? कड़वी निबोड़ी। कड़वी मतलब कटुक मतलब कड़वी, निबोड़ी निबोड़ी मतलब नीम का फल। आगे पढ़ेंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुगी फुनगी पर के झूल। स्वर्ण श्रृंखला मतलब सोने की जंजीर के बंधन में अगर उनको जकड़ दिया जाए, बांध दिया जाए, तो वो अपनी गति उड़ान सब भूल जाते हैं, वो उड़ना भूल जाते हैं। और वो क्या सपना देख रहे हैं कि पेड़ की डाल पर वो झूला झूल रहे हैं, पेड़ की डाल पर वो झूल रहे हैं, ये वो सपना देख रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो ये उनके अरमान, उनकी इच्छा है कि वो नीले नभ की सीमा को पार करना चाहते हैं। नीला नभ, नभ मतलब आसमान, उसकी सीमा को वो पार करना चाहते हैं। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। और वो क्या करना चाहते हैं? तारे रूपी, तारे जो हैं उनको अनार के समान, अनार मतलब एक फल है जिसको बंगाली में बेदाना बोलते हैं, उस फल के दानों के समान वो उन तारों को चुग लेना चाहते हैं, मतलब खा जाना चाहते हैं। मगर ये संभव नहीं है, ये असंभव है। आगे दिखा है होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। होती सीमाहीन क्षितिज, क्षितिज मतलब होता है धरती और आसमान के मिलन स्थल, जिसको इंग्लिश में होराइजन भी कहते हैं। वो चाहते हैं कि वहाँ तक वो उड़े, उस क्षितिज को प्राप्त करें। होड़ा होड़ी मतलब बहुत ज़बरदस्ती वो वहाँ तक जाते उड़कर। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता मतलब उनको क्षितिज प्राप्त हो जाता, क्षितिज तक वो पहुँच जाते, या तंती सांसों की डोरी, या फिर उनके प्राण उड़ जाते, उनके प्राण निकल जाते। तो ये संभव नहीं है कि क्षितिज को प्राप्त करें, इसलिए उनके प्राण उड़ना ही संभव है। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो नीड़ अगर नहीं दिया है, अगर नीड़ भी नहीं दे सकते, नीड़ मतलब घोंसला अगर नहीं बना पाएंगे, और टहनी में अगर अपना घोंसला नहीं बना पाएंगे, आश्रय स्थल नहीं बना पाएंगे, तो उसको छिन्न भिन्न अगर तुम कर भी दो किसी प्रकार से, मनुष्य अगर कर भी दे, कभी ये कहना चाहते हैं यहाँ पर कि मनुष्य अगर घोंसला अगर तोड़ दे या टहनी से उनका घर तोड़ कर निकाल दे, फेंक दे, परंतु वो ये विनती कर रहे हैं कि जो पंख दिए हैं उसको, उसमें उनको उड़ने में बाधा उत्पन्न ना हो, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। जो उनकी जो उड़ान है, वो जो अपनी इच्छा से जो उड़ना चाहते हैं उसमें बाधा ना उत्पन्न करें।
तो यही वो कविता है, इसको अच्छी तरह से ध्यान दें। पक्षी पिंजरे को तोड़कर भाग जाना चाहते, निकल जाना चाहते हैं, वो बंधन में रहना नहीं चाहते हैं, ये हमने देखा। वो आज़ादी का जीवन जीना चाहते हैं, जिसको लिखा है शिव मंगल सिंह सुमन ने। सभी इसको ध्यान से पढ़ेंगे और फिर से इसको अच्छी तरह से ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इस कविता को अंदर से छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार होंगे, इसलिए हर लाइन को अच्छी तरह से पढ़ें और उसको याद रखें, ठीक है। धन्यवाद सभी।